हालेलुया। पहले लोगों को चर्च से प्रॉब्लम थी, फिर बाइबल से प्रॉब्लम हुई, उसके बाद ईसाइयों से प्रॉब्लम हुई, उसके बाद में फ्री में तुम बाइबल क्यों बांट रहे हो इस बात से प्रॉब्लम हुई। फिर कुछ समय के बाद में पता चला कि भैया चर्च के अंदर धर्मांतरण किया जा रहा है, इस बात से प्रॉब्लम हुई। हर एक चीज से किसी ना किसी तरीके से लोगों को प्रॉब्लम होती गई है। और आज तो मुर्दा दफन करने के समय पे भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। हर तरीके से वो यही चाहते हैं कि ईसाइयों के ऊपर दबाव बनाया जाए, उन्हें मारा जाए, उन्हें पीटा जाए, हर तरीके से उन्हें दबाया जाए। हर एक चीज से प्रॉब्लम हो रही है। क्या हम अंतिम संस्कार भी मसीह रीति रिवाज से नहीं कर सकते? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रियो, उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे, परमेश्वर की सामर्थ और उसके अनुग्रह में बने होंगे। आज एक बहुत ही अच्छा मैं संदेश आप सबों के बीच में लेकर के आया हूँ। कुछ समय पहले 19 मार्च को छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर में एक 65 साल के बुजुर्ग का, जो मसीह है, जो ईसाई है, उसका निधन हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या यूं कहें वचन के अनुसार कि वो प्रभु में सो जाते हैं। उनका कहना भी ये था और उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि जब मैं मरूं तो मेरे शरीर को प्रभु के वचन के अनुसार पूरी तरीके से ईसाई रीति रिवाज के अनुसार मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। और हम सब जानते हैं कि ईसाई समाज में मुर्दे को, जो शरीर होता है, मृत शरीर होता है, उसको दफन किया जाता है। वहां पर भी इस बात की प्रक्रिया पूरी तरीके से चालू हुई। गांव के लोगों को पता चला कि इस व्यक्ति का, जो 65 वर्ष का था, अब इसको दफन करने वाले हैं। तो गांव के कुछ लोगों ने वहां पर ऑब्जेक्शन उठाया, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा ऐतराज हुआ। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति का हम दफन होने नहीं देंगे, इसको पूरी तरीके से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शमशान घाट में जलाया जाए। बात तब बिगड़ी जब उनको जो बॉक्स था, ताबूत था, जब वो बना करके तैयार किया गया, बात वहां से और ज्यादा गंभीर हो गई। लोगों ने कहा कि इसकी अंतिम इच्छा ये है, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, इसको हिंदू रीति रिवाज से जलाना चाहिए। आसपास के गांव को लोगों को पता चला, वो लोग वहां पर पहुंचे। करीब 2000 से 2500 लोग उस गांव में पहुंचे। और उस गांव में पहुंचने के बाद में पूरी तरीके से लोगों ने सहयोग दिया। पुलिस आई, पुलिस ने दबाव बनाया। पुलिस पहले दबाव बनाने लगी कि इनको हिंदू रीति रिवाज से जलाना चाहिए, लेकिन कई सारे लोग, जो करीब 2500 से 2000 लोग थे, उन लोगों की भीड़ को देख करके डीएसपी साहब खुद वहां पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, अगर इस व्यक्ति की अंतिम इच्छा थी तो उसको उसी हिसाब से क्या किया जाए, पूरा भी किया जाए। तो जब पुलिस प्रशासन ने ये बात कही, पुलिस अधिकारियों ने ये बात कही, लेकिन जो हिंदू संगठन के लोग थे वो फिर भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने वहां पर बहुत विरोध किया, बहुत सारी बातें बोली, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के लोगों की वहां पर विजयी होती है। और उस 65 वर्षीय बुजुर्ग अंकल को, उनके पार्थिव शरीर को उस ताबूत के साथ उसी गांव में मिट्टी दी जाती है। कुछ लोग इस बात के लिए भी अब खड़े हो गए हैं। पहले तो ईसाइयों से परेशानी थी, फिर चर्च से परेशानी होने लगी, फिर बाइबल से प्रॉब्लम होने लगी, फिर फ्री में तुम बाइबल क्यों बांट रहे हो इस बात से प्रॉब्लम होने लगी, फिर तुम किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, इस बात से प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन अब नया ट्रेंड चालू कर दिया है कि अब यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले व्यक्ति को दफन भी होने नहीं देंगे। मतलब अब वो मरे हुए शरीर के साथ में भी अपनी राजनीति करना चाहते हैं, उस मरे हुए शरीर के साथ में भी।
वो मरा हुआ शरीर क्या उठ करके गवाही देगा कि इसने मेरा धर्मांतरण किया, इसने मुझे लालच दिया है? अरे जिंदा रह करके तो आपने उसको परेशान करके रखा। कम से कम अगर मरने के बाद पार्थिव शरीर तो बड़ी सुख शांति के साथ दफन होने दो। पहले आप इस वीडियो को देखिए, आगे की बात मैं बाद में करूंगा। पहले इस वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि कुछ लोगों को कैसे कुछ लोग आकर के कैसे मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इस बात को उन्होंने सबूत के साथ में पेश करके दिखाया भी है। अब आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद मैं एक वचन के द्वारा आप सबों को समझाने की कोशिश करूंगा। टाइम है, एक ही गांव का नहीं। हम लोग बात करें कि हमेशा इस प्रकार से इनका जो है बना रहे हैं। अब जब बाकी गांव के आते सब लोग आए, हाँ, लेकिन सब तरफ है, इधर भी है, सब घुसने नहीं दे रहे। 8 बजे लेकिन घुसने नहीं दे रहे, घुसने नहीं दिया ना। मालूम है, मैं तो आ रहा हूँ, देख के आ रहा हूँ। बार सब आपका नाम दुख में भी और दुख और पहचान करने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल नहीं डरा करने का आपत्ति है सर, लेकिन 20 साल पहले आपत्ति क्यों नहीं थी? अरे यार 20 साल पहले मैं नहीं था, मेरे से मत पूछो। पहला से बात करो, एक तरफ से बात कर रहे हैं ना, उसी बात है। ऐसे सब कोई बात करोगे तो नहीं। आप लोग पक्ष विशेष के नहीं है, 5 लोग आएंगे बात करने के लिए, बाकी लोग जाएंगे फिर बात करें। नहीं, हम सब एक बात करो, फिर एक बात करो, बाकी लोग थोड़ा सुने। भाई हम ये बताइए, एक साथ बोलना चालू कर। एसडीओपी साहब बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ क्या वहाँ पर? आप लोग बोल रहे हैं तो बाकी क्यों बोल रहे हैं? थोड़ा सा चुप रहे ना भाई, मैं भी एसडीएम होकर चुप सुन रहा हूँ ना, तो भी सुन लो, ठीक है। हालेलुया। प्रियो, अभी आपने देखा होगा इस वीडियो में कि किस तरीके से कुछ लोग कैसे लोगों को परेशान कर रहे हैं, कैसे उनको तकलीफ में डाल रहे हैं, कैसे उनको समस्या में डाल रहे हैं। क्या आज के समय पर अपनी अंतिम इच्छा को पूरा करना भी एक गुनाह है? क्या अपराध है? क्या पाप है? बाइबल हमें ऐसा बताती है। मैं सिर्फ मसीह समाज के लोगों के लिए ही नहीं, वरन हर एक अपने उस भाई के लिए मैं और उस हर एक बहन से मैं ये बात के द्वारा, इस वचन के द्वारा मैं बात करना चाहूँगा कि
बाइबल में ऐसा लिखा है, जब हम सभोपदेशक की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका 12 अध्याय पढ़ते हैं, तो 13 वचन में लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। अगर मेरे प्रियो, मेरे सभी धर्म के भाइयों और बहनों, अगर किसी एक व्यक्ति की अंतिम इच्छा ये है कि उसे शमशान घाट में जलाया जाए, तो वो पूरी करनी चाहिए। यदि उसकी अंतिम इच्छा ये है कि उसको कब्रिस्तान में दफन किया जाए, तो ये उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों के लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि हम मिलकर के उस महान परमेश्वर की मर्जी को पूरा कर सकें। अगर हमारे धर्म ग्रंथ में या हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जिस समय पर लेकर के आदम से लेकर के अब तक लोग जितने भी मरते थे उनको दफन किया जाता था, अगर यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले व्यक्ति को दफन किया भी जा रहा है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अरे आप उस समय पर भी आपको ऑब्जेक्शन उठा लेना चाहिए। जिस समय पर कोरोना काल था और जब एक मुसलमान मरा था, तो वायरस ना फैल जाए, कोरोना ना फैल जाए, उसे दफन नहीं किया गया था, बल्कि उसको भी जलाया गया था। जब एक ईसाई मर रहा था कोरोना वायरस के टाइम पर, तब उसे दफन नहीं किया गया था, उसको भी जलाया गया था। उस समय पर हमारे विधिवत हमारी सारी चीजें कहाँ गई थी? क्या उस समय पर हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी? उस समय लड़ना चाहिए था सरकार से, कानून से, प्रशासन से, डॉक्टर की टीम से हमें झगड़ा करना चाहिए था कि नहीं भैया, हम इसे दफन करना चाहते हैं, ये जल नहीं सकता, ये मुसलमान है ये जल नहीं सकता, ये ईसाई है ये जल नहीं सकता। उस समय पर हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से नजर आ रही थी, लेकिन आज वही सारी चीजें, जब वो बीमारी खत्म हो गई, वो आफत खत्म हो गई है, तो आज हमें जाति और धर्म दिखाई दे रहा है। प्रियो, जब मरते समय पर जब किसी को फांसी दी जाती है ना, तो जज साहब उस व्यक्ति से भी पूछते हैं कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उस लास्ट समय पर भी उसकी अंतिम इच्छा को पूरा किया जाता है, चाहे उसकी कोई भी इच्छा रही हो। उस समय पुलिस प्रशासन उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करती है। और जब कोई व्यक्ति मर गया, उसने अंतिम इच्छा ये कर ली कि मुझे ईसाई रीति से रिवाज से दफनाना, तो फिर हमें प्रॉब्लम कैसे हो जाती है, हमें समस्या कहाँ से होती है? तो ये सारी चीजें हैं, हमें सोचने की और विचार करने की जरूरत है। जाति और धर्म, इन सबों के बीच में आप अपने इंसानियत को और अपने आस पड़ोस के अपने लोगों के प्यार को खत्म मत कीजिए, क्योंकि कोई जाति कोई धर्म आपके काम नहीं आएगा। यदि आपको ब्लड की जरूरत पड़ी, तो एक मुसलमान या फिर एक ईसाई या फिर एक हिंदू या फिर एक पंजाबी ही काम आएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों में से एक व्यक्ति ही आपके काम आएगा जब आपको ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तब आप उस समय ये नहीं कह सकते कि भैया ये मुसलमान है, इसका ब्लड मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उस समय हमें अपने आप को बचाना है, अपने परिवार के सदस्य को बचाना है। इसलिए ब्लड बैंक से जो भी ब्लड मिले वो लेकर आओ। उसके ऊपर कभी आपने नेम चिट देखी है किसकी लिखी हुई थी? कभी नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि उस समय पर आपको कोई जाति धर्म याद नहीं आता, उस समय पर आपको अपने परिवार के सदस्य को बचाना याद आता है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, एक ही परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए हम उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ में चले, जो हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है। वो लड़ाई झगड़े मारपीट ये सब चीज़ें नहीं सिखाता, बल्कि हमसे प्यार करना सिखाता है। इसलिए प्रभु के साथ में चलिए, प्रभु के नज़दीकी में चलिए, प्रभु के लोगों को परेशान करना प्रयोग बंद कर दीजिए, अन्यथा परिणाम बहुत भयानक हमारे सामने आ सकता है। इसलिए जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर किसी ने आफत या विपत्ति डाली है, तो उसका सामना पूरे समाज को, पूरे देश को करना पड़ा है। इसलिए हमारा परमेश्वर, जिसके विषय में हमारा बाइबल हमें ऐसा बताती है कि परमेश्वर ठट्टों में और मजाक में उड़ाया नहीं जाता है। इसलिए मैं आप सबों से विनती करता हूँ, हमें चुपचाप परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाने दीजिए, ताकि हम हर तरीके से अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने भारत देशवासियों के लिए आशीष का कारण बन सके। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दें। अंत के दिनों की बात यह है,
चाहे बात अच्छी हो या बुरी, परमेश्वर हर एक बात का न्याय करेगा। यदि आप अच्छा करेंगे उसका भी, यदि आप बुरा करेंगे उसका भी। आप सबों को प्यार भरे शब्दों में दिल से जय मसीह की।